अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो एक बार पीछे जरूर देख लेना। बीकानेर की वो हॉस्पिटल जहां आज भी मरीज लौट आते हैं। राजस्थान के बीकानेर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हॉस्पिटल खड़ी है। लोग उसे मौत की हॉस्पिटल कहते हैं। आज वो जगह पूरी तरह से वीरान है, लेकिन कहते हैं कि वहां आज भी मरीज आते हैं और डॉक्टर भी। करीब 25 साल पहले ये हॉस्पिटल इलाके की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल हुआ करती थी। दूर दूर से लोग इलाज कराने आते थे। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। एक रात अचानक पूरे इलाके में अजीब बीमारी फैलने लगी। मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि हॉस्पिटल भर गई। बेड कम पड़ गए, लोग जमीन पर लेटकर इलाज करवा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी मरीज भर्ती होता वो रात के बाद जिंदा नहीं बचता। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बीमारी का कारण समझ नहीं आया। हर रात चीखें गूंजती थी और सुबह सिर्फ लाशें मिलती थी। धीरे धीरे डॉक्टरों का व्यवहार भी बदलने लगा। कुछ डॉक्टर कहते थे कि रात में उन्हें मरीज दिखाई देते हैं जो फाइल में दर्ज ही नहीं होते। कुछ नर्सों ने कहा कि इच्चू में कोई अदृश्य चीज घूमती है। फिर एक रात सबसे भयानक घटना हुई। रात के 2 बजे थे। एक नर्स सीमा इच्चू में ड्यूटी पर थी। उसने देखा कि एक बेड पर मरीज अपने आप उठकर बैठ गया, जबकि वो मरीज शाम को ही मर चुका था। सीमा डर के मारे कांपने लगी। उसने धीरे से पास जाकर देखा। मरीज की आंखें पूरी सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर को बुलाओ, हमें अभी भी दर्द हो रहा है। सीमा चीखती हुई बाहर भागी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा हॉस्पिटल खाली था, न डॉक्टर न स्टाफ, बस अंधेरा और सन्नाटा। अगली सुबह सीमा की लाश इस्सू के अंदर उसी बेड पर मिली जहां वो मरा हुआ मरीज लेटा था। उस घटना के बाद सरकार ने तुरंत हॉस्पिटल खाली कराने का आदेश दिया। पूरे गांव को भी शिफ्ट कर दिया गया। कारण बताया गया खतरनाक संक्रमण, लेकिन असली वजह कुछ और थी। लोग कहते हैं कि उस बीमारी से मरे मरीजों की आत्माएं वहीं फंस गईं और डॉक्टर जो उन्हें बचा नहीं पाए वो भी वहीं रह गए। आज भी अगर कोई उस हॉस्पिटल के पास रात में जाता है तो उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ साल पहले 4 दोस्त रवि, अजय, दीपक और सोनू मजाक मजाक में उस हॉस्पिटल को देखने गए। उन्हें लगा ये सब बस अफवाह है। रात के 11 बजे वो चारों हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे। टूटा हुआ गेट, जंग लगी दीवारें और अंदर गहरा अंधेरा। जैसे ही वो अंदर गए, हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक बोला, भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, कुछ नहीं है यहाँ। वो लोग अंदर इच्चू की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू आई, जैसे सड़ी हुई लाशों की। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर लोग लेटे हुए थे, सफेद चादर में ढके हुए, बिल्कुल स्थिर। अजय बोला, ये कौन है? तभी एक बेड पर पड़ा आदमी धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था, आंखें खाली, और वो बोला, तुम डॉक्टर हो, हमें बचा लो। चारों के होश उड़ गए। वो भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरे कमरे में हलचल होने लगी। सारे मरीज उठकर बैठ गए। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, हमें दर्द हो रहा है, हमें छोड़कर मत जाओ। दीपक ने जोर से दरवाजा तोड़ा और चारों बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरे हॉस्पिटल में लाइट जल रही थी और हर कमरे में मरीज लेटे हुए थे। डॉक्टर इधर उधर घूम रहे थे, इलाज कर रहे थे, जैसे हॉस्पिटल फिर से चालू हो गई हो। एक डॉक्टर उनके पास आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसने कहा, तुम देर से आए हो, बहुत देर। अचानक सब कुछ गायब हो गया। चारों दोस्त किसी तरह बाहर भागे। अगले दिन रवि नहीं मिला। तीनों दोस्तों ने सोचा वो घर चला गया होगा, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचे तो सच्चाई सुनकर उनके होश उड़ गए। रवि रात को घर ही नहीं पहुंचा था। 3 दिन बाद पुलिस को रवि की लाश उसी हॉस्पिटल के एक बेड पर मिली। वो उसी हालत में था जैसे बाकी मरीज। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होंठों पर एक ही शब्द था, डॉक्टर। उस दिन के बाद कोई भी
उस हॉस्पिटल के पास नहीं जाता, लेकिन आज भी रात के समय अगर आप वहां से गुजरते हैं तो आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देगी। दरवाजे अपने आप खुलते दिखेंगे और अंदर मरीज आज भी बेड पर लेटे हुए मिलेंगे, इलाज का इंतजार करते हुए। और शायद अगर आप अंदर गए तो अगली सुबह आप भी उन्हीं में से एक होंगे।